प्रिय सज्जनों नमस्कार। बच्चा बिमल यूट्यूब चैनल पर आपका सुस्वागत है। मोस्ट वेलकम। सर्वप्रथम बच्चा बिमल के तरफ से नया साल आपको मुबारक हो। सदगुरु से प्रार्थना ये बच्चा बिमल करता है कि विहंगम योग परिवार और जितने भी इस चैनल पर जुड़े हुए हैं सज्जन लोग, सबका परिवार स्वस्थ रहे, कुशल मंगल रहे, यही सदगुरु से मैं विनती करूंगा। और मेरा भी हार्दिक आप लोगों के साथ में जुड़ाव है, इसीलिए सबको मेरे तरफ से फिर नया साल का मुबारक देता हूं। आप लोगों के लिए बच्चा बिमल कुछ दोहे लेकर के प्रतिदिन की तरह उपस्थित हुआ है। बहुत खुशी की बात है, ये साल बहुत अच्छा गुजरा और ये आगे भी ऐसा गुजरेगा। सदगुरु के शरण में रहने से कोई नजर नहीं आपको लगाएगा। नजर का मतलब समझते हैं, आपके अंदर में एक ऊर्जा होगी जो आपके हृदय की सोच को ऊर्ध्वगति करेगी, अच्छा सोच करेगी। निगेटिव आपके अंदर में ना ऊर्जा नहीं प्रवेश करेगी, पॉजिटिव की तरफ हमेशा आपकी ऊर्जा अग्रसर होगी। ये दोहे का यही मतलब है। धीरे धीरे आपसे बुराइयां दूर होती चली जाएगी। एक दिन ऐसा समय आएगा कि जब तक आप दोहे नहीं पढ़ेंगे, जब तक साधन नहीं करेंगे, तब तक आपको नींद नहीं आएगी। तसल्ली शांति कब मिलेगी? जब आप सदगुरु के शरण में रह करके उनके बताए हुए बातों पर ध्यान देंगे और सर्ववेद के दोहे जरूर पढ़ेंगे। तो आइए समय को न गंवाते हुए ये बच्चा बिमल आप लोगों के लिए सेवा में ये दोहे प्रस्तुत करता है। आइए प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। अस्तुल देह भी स्मरण में, अस्तुल देह कर त्याग, प्राण बुद्धि मन छूटते, प्राण बुद्धि मन छूटते, जान सूक्ष्म तन त्याग, जान सूक्ष्म तन त्याग, सत रज तम के त्याग में, कारण देह अभाव, कारण देह अभाव, पृथक रूप चेतन रहे, रोक प्रवृत्ति प्रभाव, रोक प्रवृत्ति प्रभाव, आलस निद्रा है नहीं, प्रकृति जड़त अभाव, प्रकृति जड़त अभाव, समचेतन प्रकाश है, कारण जान सजाव, कारण जान सजाव, संस्कार संसार का केवल है निर्मूल, केवल है निर्मूल, त्याग महाकारण बना, जान सकल भ्रम भूल, जान सकल भ्रम भूमूल, केवल है अभिमान गया, सेवन स्वामी भाव, सेवन स्वामी भाव, निर्मल ऊर्ध्व प्रभाव में,
निर्मल चेतन ऊर्ध प्रभाव में, कैवल देह भाव, कैवल देह भाव, चेतन शुद्ध स्वरूप से स्वर निधि गोता होय, स्वर निधि गोता होय, तन में भय जलमी नैव, हंस देह है सोय, हंस देह है सोय, वीतराग अपरोक्ष नहीं, अन्नन करब उपदेश, अन्नन करब उपदेश, योगन सद्गुरु पद लिए, अंध प्रथा भ्रम भेष, अंध प्रथा भ्रम भेष, अजय सुकृत दर्शन नहीं, होय परीक्षा नाहि, होय परीक्षा नाहि, वह सद्गुरु पद है नहीं, व्यर्थ गुरु जगमाह, व्यर्थ गुरु जगमाह, जब तक सुकृत देव की आज्ञा सनदन छाप, आज्ञा सनदन छाप, मन मुख सद्गुरु नहीं बने, अद्भुत सद्गुरु माप, अद्भुत सद्गुरु माप, गति विहंग न्यारा चले, प्रकृति अल्प भूज्ञान, प्रकृति अल्प भूज्ञान, निराधार वे उड़ता, निराधार वे उड़ता, ज्यों जग में व्योमयान, ज्यों जग में व्योमयान। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। ये ब्रह्म विद्या अनुभव का विषय है। 6 प्रकार का शरीर, जिसमें 5 शरीर किस प्रकार से त्याग होता है, विहंगम जो के साधक भली बात ही जानते हैं। अस्थूल देह भी, जिस समय अस्थूल देह का याद नहीं रहेगा, समझ लीजिए कि अस्थूल देह का त्याग हो गया। प्राण बुद्धि मन छूटत है, जान सूक्ष्म तन त्याग। यह सूक्ष्म तन है, 19 तत्व है, जिसमें वो प्राण और बुद्धि है मन, यानी आपके अंदर में 10 प्राण है, बुद्धि और मन का छुटकारा हो जाएगा। उससे छुटकारा हो जाएगा तो समझिए कि सूक्ष्म तन जो है आपसे त्याग होगा। 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का जब त्याग हो गया, अभाव हो गया, तो उस समय पृथक, उसमें आत्मा पृथक हो जाती है, यानी तीनों गुण से, प्राकृतिक से अलग हो जाती है। 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण जो प्राकृतिक बना हुआ है, जिससे इन तीनों गुणों से जो है आत्मा के चेतन किरण, आत्मा की ऊर्ध्व शक्ति जो ऊपर हो जाती है, प्रकृति को त्याग जाती है, त्याग देती, तो समझिए कि इस प्राकृतिक से आपका जो है शरीर असंग हो गया। संस्कार संसार का केवल है निर्मूल, त्याग महाकारण भया, जान सकल भ्रम मूल। आपको जो है इस संसार से, आपको इस संसार से निर्मूल जो है कैसा हो गया कारण शरीर, ये आपको मालूम हो जाएगा। केवल है अभिमान गए, आपके अंदर में अभिमान चला गया, सेवक स्वामी भाव, और सदगुरु की सेवा में आपकी भावना जो है अटल हो गई, अटल हो गई। तो उस समय आपका ऊर्ध्व चेतन केवल शरीर को प्राप्त कर लेगा, केवल शरीर को साथियों प्राप्त कर लेगा। चेतन शुद्ध स्वरूप में जब 5 शरीर का त्याग हो जाएगा, आपको मालूम हो जाएगा, ब्रह्म विद्या विहंगम जो के साधक को ये मालूम हो जाएगा। जैसे जैसे जिस साधक की जो है साधना और दृढ़ विश्वास
और ये बताई हुई चीज पर अगर अमल करते हैं तो धीरे 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 ये 5 शरीर का त्याग हो जाएगा। ब्रह्म विद्या विहंगम जो है साधक को ये मालूम है, सदगुरु जी का कहना, स्वरवेद का कहना है, और खुद भी आप अनुभव कर सकते हैं कि कहाँ तक हमारा शरीर त्याग होता। सच्चाई यही है दोस्त, सत्य को सत्यापित करना ब्रह्म विद्या विहंगम जो का अटल सिद्धांत है साथियों। इसमें झूठ साच कैसे मिले, अंतर भूमि आकाश, प्रवृत्ति भूमि का खेल है, अनुभव खेल आकाश, ये अनुभव का खेल है। ये रंगमंच नहीं है, मनोरंजन नहीं है, अनुभव का खेल है। अनुभव गति विहंगम योग अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ। और साहिब अनुभव गम है, जो ईश्वर है अनुभव गम में है, अनुभव का विषय है, साहिब अनुभव गम है, सूझत सूझत सूझ। आप आइएगा तो एक दिन जो है आप सदगुरु के द्वारा ईश्वर का साक्षात्कार हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है साथियों। जिस कार्य के लिए हम आए हैं वो काम आपका पूर्ण हो जाएगा। मनुष्य तन आपको धारण करने के एक ही अभिप्राय है कि ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। जो आपके विहंगम योग द्वारा, विहंगम योग के सिद्धांत द्वारा, सदगुरु के द्वारा उस स्थान को आप प्राप्त कर लेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। इसमें कोई शंका नहीं है कि आप प्राप्त नहीं करेंगे। जीते जी ही आप जीवन मुक्त पद को प्राप्त कर सकते हैं और शरीर छोड़ने के बाद विदेह मुक्त आपका हो सकता है। यही सच्चाई है। जब हम ज्ञान ले लिए तो हमको मालूम होना चाहिए कि हम किस क्लास में हैं। किस क्लास में हमको मालूम ही नहीं है, नाम लिखा दिया पहला क्लास में। 20 साल के बाद पिताजी पूछते हैं कि भाई कौन सा क्लास में गए हो, तो बोला कि लड़का बोल रहा है कि पिताजी हमको तो मालूम ही नहीं किस क्लास में गए हैं। उसी चीज को ब्रह्म विद्या विहंगम जग योग के नाम पर बहुत से जो है अपने आप को सदगुरु कहते हैं, उनको जो है ना अब वो समझेंगे। जब तक सदगुरु पद जो है प्रदान नहीं होता, सदगुरु पद प्रदान कौन करेगा? जो सदगुरु होंगे वही तो पद प्रदान करेंगे। जो संत मत जिनके द्वारा, जो नित्य अनादि हैं, आदि रहित जो है, जो सदगुरु हैं, सृष्टि के प्रारंभ में जो सदगुरु भगवान के द्वारा, परम ब्रह्म परमेश्वर के द्वारा अर्पित किए इस जग के लिए, वो सदगुरु देव हैं। उनका नाम अलग अलग है। सतयुग में सुखदेव जी, त्रेता में मुनिंद्र, द्वापर में करुणा जी, और कलयुग में साहेब कबीर जी और सदा फलदेव जी उनके जो है पश्चात जो है इस शरीर, ये जो शरीर जो सदा फलदेव जी का मरा था, उसमें जो है ये ज्ञान जो है पिरोया गया। और आज विश्व के सभी लोग इसके अनुयायी बनते जा रहे हैं, झंडा लहरा रहा है चारों तरफ साथियों। इसीलिए मनमुखी गुरु से आप बचें और अटल सिद्धांत को प्राप्त करते हुए परीक्षा में आप पास होते जाएं। आप पास होइएगा तब आपको मालूम हो जाएगा कि सही में वास्तव में विहंगम योग क्या है। साथियों, झूठ साँच से जरूर बचना है। हवा में 20 साल के बाद पूछे कि कौन सा क्लास में गए हो, तो मुझे मालूम नहीं है, ये नहीं है। विहंगम योग का सिद्धांत यही नहीं है। इसको तो आपको मालूम होते चला जाएगा कि मैं किस क्लास का साधक हूँ। ये 5 शरीर कैसे त्याग किया है, ये अनुभव करते जाएंगे, अनुभव करते आपके अंदर में होते जाएगा। आप सिर्फ साधन करना है सदगुरु के सेवा में, और इस ज्ञान का प्रचार प्रसार जो वही है। एक साधक अगर एक इस ज्ञान की धारा को किसी में बता करके उसको जो है अवगत करा देता है, वो सबसे बड़ा स्वामी जी का शिष्य है। यहीं पर बच्चा अपने वाणी को विराम देता है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, बड़ा हो गया, इसीलिए समय को देखते हुए बच्चा विमल अपने वाणी को विराम देता है। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।